जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। झांसी से आ रही है, जहां 3 महीने से अनुपस्थित अनुदेशक को मिलीभगत से निकला जा रहा है मानदेय। झांसी जिले के तहसील मऊरानीपुर में न्याय पंचायत घटलाहचुरा में आने वाले स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालय बमोरी में कार्यरत अनुदेशक नाहिद यास्मीन पिछले कई महीने से कहा जाए तो जब से उच्च प्राथमिक विद्यालय रोरा से स्थानांतरण होने के बाद 22 जुलाई 2023 को उच्च माध्यमिक विद्यालय बमोरी में आई हैं, तब से लगातार अनुपस्थित चल रही हैं। इसके बावजूद भी ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी पर पदस्थ स्टाफ के द्वारा घूस लेकर लगातार अनुपस्थिति का मानदेय निर्गत किया जा रहा है, जिसकी भनक खंड शिक्षा अधिकारी तक को नहीं है, जबकि विद्यालय द्वारा दिए गए उपस्थिति के आधार पर मानदेय निर्गत होना चाहिए। आइए देखते हैं इस बारे में प्रधान अध्यापक का क्या कहना है। एक तरफ भारत सरकार द्वारा शिक्षा के लिए बड़ी बड़ी मुहिम चलाई जा रही हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन ये योजनाएं कैसे पूरी होंगी जब अधिकारी ही घूस लेकर शासन के पैसे का दुरुपयोग कर अध्यापकों को आराम दे रहे हैं। इसी के साथ महेंद्र नाइक की रिपोर्ट। जी सर जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा ओम प्रकाश साहू, प्रभारी प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय बमोरी, ब्लॉक मऊरानीपुर, जिला झांसी। जी, हमारे बच्चे भी यहाँ कुछ पढ़ते हैं गांव वाले जी। तो हमारी नव्या और बसंत भी पढ़ते हैं जी। तो यहाँ हम लोगों ने पूछा था कि यहाँ स्टाफ कितना है, तो एक मैडम का नाम जिक्र किया गया था जी। नाहिद यास्मीन अनुदेशक। जी जी जी। तो वो तो कभी बच्चों ने देखा है कि वे कभी आती नहीं है, आई भी नहीं है। नहीं, ऐसा है पत्रकार महोदय कि नाहिद यास्मीन ने 22 अगस्त 2023 को विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था। 23, 24, 25 तारीख को ये विद्यालय में अनुपस्थित रही। मैंने इनकी अनुपस्थिति दर्ज की, ये रजिस्टर सामने रखा हुआ है। इसके बाद ये अगस्त का मामला, सितंबर में 1 तारीख को ये है सितंबर में 1 तारीख को ये अपने पिछले माह की उपस्थिति लेने के लिए आई थी। एक सितंबर के बाद पूरे सितंबर में विद्यालय में एक भी दिन उपस्थित नहीं हुई और इनको कॉल करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाया जाता है, ना ही इन्होंने व्हाट्सएप पर कोई ना आने की सूचना दी। तो इनकी पूरे सितंबर में मैंने अनुपस्थिति दर्ज की, ये देखिए सामने रखा है सितंबर में। इसके बाद आता है माह अक्टूबर माह में भी ये पूरे माह 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 2023 में पूरे माह अनुपस्थित रहीं। ना इन्होंने कोई संपर्क किया, ना इन्होंने अवकाश पर रहने का कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराया और इनकी देखिए ये पूरे माह की मैंने अनुपस्थिति दर्ज कर रखी है। और संज्ञान में आया कि ब्लॉक संसाधन केंद्र मऊरानीपुर पर पदस्थ कुछ संविदा कर्मी शिक्षा मित्र और अनुदेशकों से पैसा लेकर के और इनका मानदेय निकाल देते हैं। तो इस शंका की दृष्टि से मैं कल 8 तारीख को मैं शिक्षक संकुल हूँ, यूडाइस की मीटिंग में झांसी गया था। तो मैं बीएसए कार्यालय में मैंने संपर्क किया, पता लगाया कि अनुदेशक का मानदेय किस पटल से निकलता है। तो मैंने पटल पर जाकर के पूछा कि महोदय जी मुझे अनुदेशक के मानदेय की जानकारी चाहना है, निकला है या नहीं। तो उन्होंने अपने अलमारी में से खोल करके सितंबर माह के डॉक्यूमेंट्स निकाले और उन्होंने हमसे नाम पूछा, नाम क्या है? मैंने कहा नाहिद यास्मीन। तो उन्होंने देखा कि सितंबर माह का पूरा मानदेय इनका निकल गया है, पूरा 9,000 रुपया इनके खाते में हस्तांतरित कर दिया गया है, कोई कटौती नहीं की। जबकि इनकी सितंबर माह की उपस्थिति मैंने जो बीआरसी के लेखाकार हैं और ब्लॉक का जो ग्रुप है और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को 30 तारीख को ही उपलब्ध करा दी गई थी। और उन्होंने ये भी बताया कि अक्टूबर माह का भी मानदेय निर्गत किया जा चुका है। तो इसके उपरांत
जब मुझे पता चला तो ये एक प्रार्थना पत्र है कि अनुदेशक के मानदेय के संबंध में मैंने एक प्रार्थना पत्र लिखा और बीएसए महोदया निरीक्षण पर गई थी, तो मैंने ये प्रार्थना पत्र, जो प्रार्थना पत्र आप देख रहे हैं, इसको बीएसए महोदय के डिस्पैच पटल पर गौरी शंकर नाम का कोई कार्मिक है, उनके पास मैंने इसको रिसीव कराया। अब देखने वाली बात ये है कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक से आखिर अनुदेशक की उपस्थिति क्यों मांगी जाती है? जब बीआईसी पर बैठे पदस्थ कर्मचारी सब अपनी मनमानी करते हैं तो क्यों मांगी जाती है? और अगर निरीक्षण पर यहाँ कोई अधिकारी आता है, एक दिन का कॉलम खाली मिलता है, तो यार हजार प्रकार की बातें अब प्रधानाध्यापक को सुनने को मिलती हैं कि इनकी एब्सेंट क्यों नहीं लगाई, एब्सेंट क्यों नहीं लगाई। देखिए आप बैठे हैं, 2 माह की अनुपस्थिति के बावजूद भी विभाग द्वारा ससम्मान 9 दूनी 18,000 2 माह का मानदेय निर्गत किया जा चुका है, जो एक चिंतनीय विषय है और ये शासन के धन का पूर्ण दुरुपयोग है। साहू जी, हम अपने बच्चों से भी पूछना चाहेंगे कि बच्चे भी क्या बोलते हैं कि... हाँ पूछिए आप। क्यों भैया, नाहिद यास्मी है जो मैडम आपके यहाँ, ये कभी आई यहाँ पढ़ाने के लिए? कस के बोलो। आप लोग कभी पहचानते हो, देखा है? किसी ने आज तक देखा भी नहीं है। देखिए भाई, हम बीएसए मैडम से भी बात करेंगे, बीएसए मैडम से भी वायदा करने में, लेकिन हमारा फोन नहीं उठाया जा रहा। कई बार हम फोन मिला चुके हैं ने। देखिए रिसीव नहीं होगा ये फोन, बराबर लगा रहे हैं मैडम को। शिक्षा विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। देखिए कोई इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैडम फोन नहीं उठा रही, कई बार कॉल कर चुके, हजारों बार बात कर चुके इनसे, लेकिन कभी फोन नहीं उठता है। देखिए रिसीव नहीं होगा फोन, 1000 बार फोन करते हैं, लेकिन कभी भी ये नंबर रिसीव नहीं होता, क्योंकि वहाँ जो बाबू का आदेश हैं वो बाबू की मिली भगत। उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। क्यों बेटा, नाहिद यास्मी अनुदेशक हैं, क्या पे आप लोगों ने कभी देखा है? पहचानते हो? कभी आए हैं स्कूल में? ये तो 2 महीने पढ़ा चुकी हैं आप हमारे स्कूल में। कैसे कैसे हो सकता है? आप लोग खा पी के आए हो? ऐसा तो नहीं है किसी ने बेमार किया हो कि झूठ बोल जाओ? तो हाथ उठा के कहो कि कभी हम लोगों ने नहीं देखा। शिक्षा विभाग की ये बहुत बड़ी लापरवाही, जिसको मोदी जी चला रहे हैं ना। क्या चला रहे हैं? मोदी जी ने अभियान चलाया, सब पढ़े और सब बढ़े। ठीक, तो जब आप लोगों के शिक्षक नहीं आएंगे तो सब कहां से पढ़ेंगे और कहां। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वी न्यूज़ मीडिया। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वी न्यूज़ मीडिया को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। यदि आप हमें फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। चैनल को मजबूत बनाएं और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।